आइए आज हम लोग नीट के क्वेश्चन करेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चंस मतलब जो पुराने सालों में पूछे गए हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जीव जगत का वर्गीकरण, ये चैप्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा है और उसके क्वेश्चन भी किए हैं। तो इसी की हम लोग स्टडी आगे करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जीव जगत का वर्गीकरण, तो नीट में आए हुए क्वेश्चन की स्टडी हम लोग करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमसे जो पूछा जा रहा है, वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। तो ये नॉट को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नॉट बेस्ड ऑन कह रहा है, मतलब किस पर आधारित नहीं है, और जो आधारित है वो आंसर आप लगा के चले आएंगे। नीट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो इस बात को ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। नॉट पूछेगा आप लोग सही वाला लगा के चले आओगे, वो गलत पूछ रहा है। तो 5 किंगडम सिस्टम जिसको R.H. व्हिटेकर ने दिया है, तो कह रहा है कि सारे किंगडम सिस्टम किसी न किसी आधार को लेकर के बनाए गए हैं। तो R.H. व्हिटेकर का भी सिस्टम किसी न किसी आधार को लेकर बनाया गया है। तो कह रहा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसका उपयोग R.H. व्हिटेकर ने नहीं किया है। नहीं किया है, ध्यान दीजिए। नॉट बेस्ड ऑन मतलब किस पर आधारित नहीं है R.H. व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम। 5 जगत पद्धति जो है वर्गीकरण की, वो किस पर आधारित नहीं है। तो 4 इसने विकल्प दिए हैं। तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसको देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन को आधार बना करके वर्गीकरण नहीं किया गया R.H. व्हिटेकर के द्वारा। बाकी ये तीनों सही है। सही कौन कौन सा है देखिए। पहला क्या सही है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वाल नहीं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो पूरी तरह से डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब केंद्रक कोशिका में उपस्थित है या नहीं है, इसको आधार माना व्हिटेकर ने। आगे क्या माना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण को आधार माना, किस आधार पर जीव अपना भोजन प्राप्त करता है। डी क्या माना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी की संरचना है वो कितना जटिल है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जटिल। तो न्यूक्लियस का होना या ना होना, इसको आधार माना। पोषण किस प्रकार से जीव करता है, उसको आधार माना। और शरीर की संरचना कितनी जटिल है, उसको आधार माना। लेकिन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन, जनन को आधार नहीं माना। तो बी वाला नॉट हमसे पूछ रहा है, गलत वाला। तो बी वाला हमारा अब यहां पर सही हो जाएगा। तो इसको पीछे देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन भी। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, कह रहा है R.H. व्हिटेकर कंसीडर्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो व्हिटेकर ने क्या क्या अपने 5 किंगडम सिस्टम में वो किया। सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल की जटिलता को। स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो दूसरा क्या है कि शरीर की संरचना कैसी है। तीसरा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण किस प्रकार का। इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल, जीव किस सिस्टम में अपनी जिंदगी जी रहा है। इकोलॉजी का मतलब पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र एक तरह से। एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी इसका आधार था। तो ये 5 चीजें 1 2
3, 4, 5 चीजों को आधार बना करके 5 किंगडम सिस्टम यानी 5 जगत पद्धति वर्गीकरण की व्हिटेकर ने दिया। तो ये हमारे वो हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए फाइलोजेनेटिक वर्ड आया है। फाइलोजेनेटिक का मतलब वंशावली, जाति वृत्तीय घटना है। तो वंशावली का मतलब जो वंशानुक्रम में अपने पूर्वजों के लक्षण को बार बार दोहराता है। तो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, जैसे हमारे बच्चे मनुष्य ही होंगे, जानवर नहीं हो सकते, तो यही हमारे पूर्वजों के लक्षणों को बार बार दोहराते हैं, उसी को फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं, रिलेशनशिप। तो इसको भी इन्होंने आधार माना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। कह रहा है कि सबसे ज्यादा पोषण की विभिन्नता किसमें पाई जाती है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम। तो 4 हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा खाने पीने में विभिन्नता पाई जाती है। तो दूसरा का सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सी ऑप्शन में दिया गया है मोनेरा। तो अब हम इसको देखते हैं कि मोनेरा के अंतर्गत आते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, इस तरह से प्लांटी, फिर एनिमलिया, इस तरह से डिवीजन हुआ, मतलब आगे विकास हुआ। तो सबसे पहला जगत हमारा मोनेरा है। तो मोनेरा में सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में विभिन्नता है। तो इसको देखते हैं। कह रहा है कंपेयर्ड टू मेनी अदर ग्रुप मोनेरंस यानी बैक्टीरिया शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कहने का मतलब ये है कि अन्य ग्रुप से तुलना अगर की जाए तो जो मोनेरा है, जिसमें बैक्टीरिया आता है, उसमें सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब उपापचयी क्रियाओं में सबसे ज्यादा विभिन्नता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्वपोषी हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कहने का मतलब ये है कि वो अपना खाना अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त कर लेते हैं या बना लेते हैं। दे में बी फोटो ऑटोट्रोपिक, दे में बी फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। या तो वे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, या रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में स्वपोषी हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोप्स। ज्यादातर, मेजॉरिटी का मतलब बहुलता में बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपिक यानी परपोषी होते हैं। दैट इज दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कहने का मतलब कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। आर ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फूड, या फिर मरे हुए कार्बनिक, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक पदार्थों से अपना फूड यानी भोजन प्राप्त करते हैं। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी खाने पीने में किसमें है? मोनेरा में है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। जो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है जिसको व्हिटेकर ने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने, तो कह रहा है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला इनको कहाँ रखा गया है, ये हमको बताना है। तो तीसरे का देखिए, ए वाला ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन हमारा सही है, प्रोटिस्टा। तो जितने एल्गी थे, बैक्टीरिया, इनको सब प्रोटिस्टा में रखा गया। आल एल्गी नहीं, देखिए आल एल्गी नहीं, तो इसको ध्यान देते हैं मोनेरा में।
प्रोटिस्टा में केवल यूकैरियोट को रखा गया जिनमें केंद्रक था, तो केंद्रक वाले प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा का ये सही है यानी मोनेरा। अब इसको देखते हैं। इन ऑर्डर टू डेवलप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, कह रहा है इन ऑर्डर टू डेवलप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी वंशावली के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया या जाति वृत्तीय घटनाओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, कहने का मतलब यह है कि अपने पूर्वजों के लक्षण जो जीवों में आते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया R.H. व्हिटेकर के द्वारा, एन अमेरिकन टेक्सोनोमिस्ट। ये अमेरिका के टेक्सोनोमिस्ट थे, मतलब जिन्होंने वर्गीकरण में अध्ययन किया था उनको टेक्सोनोमिस्ट बोलते हैं। डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम। इन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे जीव हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव एक तरह से, इनको 5 जगत में विभाजित किया। व्हिटेकर हैज यूज्ड 5 क्राइटेरिया फॉर डिलिमिटिंग द डिफरेंट किंगडम। इन्होंने व्हिटेकर ने क्या किया कि 5 क्राइटेरिया का मतलब 5 लक्षण जो है लिए फॉर डिलिमिटिंग द डिफरेंट किंगडम, अलग अलग किंगडम को अलग अलग करने के लिए। सबसे पहला क्या लिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहले सेल यानी कोशिका की संरचना यानी जटिलता को ध्यान में रखा। जिस प्रकार से हमारी सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोट जो बहुत पहले बनी थी, जिसमें केंद्रक नहीं होता और किसी भी प्रकार के झिल्ली वाले अंग नहीं होते, और अगला है यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक होता है और अन्य झिल्ली में बंद हुए अंग इस कोशिका के अंदर पाए जा सकते हैं। दूसरा क्या माना उन्होंने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इन्होंने क्या रखा कि बॉडी जो है सेल की वो कैसी है, उसकी संरचना को आधार बनाया। अब उस संरचना में क्या आता है, सबसे पहले तो आ गया कि वो शरीर एक कोशिका का बना है या बहुत सारी कोशिकाओं का बना है। यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिका का बना है या मल्टी सेल्युलर मतलब बहुकोशिकीय है। तो पहले कोशिका की संरचना को आधार माना, तो कोशिका की संरचना में बताया कि प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, मतलब केंद्रक वाली कोशिका है या बिना केंद्रक वाली है। अगले को क्या आधार बनाया, अगला आधार ये बनाया कि शरीर की संरचना कैसी है, एक कोशिका वाली है या बहुत कोशिका वाली है। आगे क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज डाइवर्जेंट इन मल्टी सेल्युलर किंगडम। कह रहे हैं कि आगे उन्होंने पोषण की विधि को महत्व दिया और उसमें देखा कि जो मल्टी सेल्युलर किंगडम है यानी बहुकोशिकीय जगत है, ज्यादा कोशिका वाले जीव जो हैं वो कितने डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से भिन्न है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फिर आगे आधार मान। ये चीज पीछे क्वेश्चन में आई थी, उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएं। अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया। आगे इन्होंने चौथे पॉइंट में क्या लिया, इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल लाइक प्रोड्यूसर यानी प्लांटी, डिकम्पोजर यानी फंजाई एंड कंज्यूमर यानी एनिमैलिया। तो आगे इन्होंने आधार बनाया कि पारिस्थितिक तंत्र में वो प्राणी किस प्रकार से रह रहा है और उसके जीने की स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल किस प्रकार जीवन जी रहा है। जैसे प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक, हिंदी में उत्पादक का मतलब भोजन के जो पदार्थ हैं वो उनको उत्पन्न करे। जितने भी हमारे हरे पौधे हैं, प्लांट देखिए प्लांटी के अंतर्गत जो हरे पौधे हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, और वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसके आधार पर अलग किया। फिर आगे अलग किया डिकम्पोजर्स, मतलब जो सड़े गले पदार्थों से को तोड़ करके, डिकम्पोज मतलब तोड़ना, अपघटन करना, तो तोड़ करके जो भोजन प्राप्त करते हैं। एंड कंज्यूमर्स,
ये उत्पादक था, ये उपभोक्ता। कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता, जो पेड़ पौधों के बनाए गए भोजन को बिना बनाए दूसरे पेड़ पौधों से लेके खा लेते हैं। जैसे हम लोग मटर खा लेते हैं, चना खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं, तो पौधों पर निर्भर है। इनको एनिमैलिया यानी जंतुओं के अंतर्गत रखा गया। तो ये कैरेक्टर को आधार बनाया। आगे क्या है, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का मतलब जाति वृत्तीय संबंध या आनुवांशिक संबंध कह सकते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. जब इस लक्षण को फाइलोजेनिक कैरेक्टर यानी जातिवृत्तीय घटना या वंशावली को देखा गया तो फंजाई को एक अलग ग्रुप में रखना पड़ा। तो वही कह रहे हैं कि जब ये कैरेक्टर हमने ध्यान दिया व्हिटेकर साहब ने, तो उनको एक सेपरेट मतलब अलग ग्रुप बनाना पड़ा और उसमें फंजाई यानी कवक को रखना पड़ा। तो फंजाई जो थे, कवक जो थे, उनकी वंशावली अन्य जीवों से नहीं मिल सकी, इसलिए फंजाई को अलग ग्रुप में रखा गया, यानी कवक को अलग समूह में रख दिया गया। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. तो all prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera। तो ध्यान दीजिए कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे, उनको मोनेरा के अंतर्गत रख दिया गया। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोट का मतलब जिनमें केंद्रक नहीं था, तो प्रोकैरियोट थे, तो प्रोकैरियोट को मोनेरा में रखा गया। And the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista। और जो हमारे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक थे, मतलब जिनमें केंद्रक था लेकिन वो एक कोशिकीय थे, उनको सबको उठा करके रख दिया प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय केंद्रक वाले रखे गए यानी यूकैरियोटिक रखे गए, और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक रखे गए बिना केंद्रक वाले। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर। जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये बहुत बृहद है। ब्रॉट टुगेदर मतलब बहुत बृहद है, और इसमें क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन, मतलब क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास इनको अभी रखा गया है। तो इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के साथ में क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, अभी जल्दी में इनको एल्गी मतलब एल्गी के साथ रखा गया है, शैवाल के साथ, हिंदी में शैवाल कहेंगे। विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, और मतलब एल्गी पौधा है तो मतलब वही कह रहा है कि प्लांट के साथ, और कारण उसका क्या है कि दोनों में सेल वॉल पाई जाती है, बोथ हैविंग सेल वॉल। तो दोनों में चूंकि कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति पाए जाने वाले को हम पौधे के साथ रखेंगे, क्योंकि कोशिका भित्ति पाए जाने वालों को पौधा कहा गया प्लांट, और न पाए जाने वाले को एनिमल कहा गया यानी जंतु। तो चूंकि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला में सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए इसको अभी जल्द ही एल्गी के साथ रखा गया। विद क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा व्हिच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम व्हिच लाइक सेल वॉल। और देखिए जो पैरामीशियम और अमीबा है, इनको अभी जल्दी ही एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत के साथ रखा गया है। क्यों? क्योंकि व्हिच लायक सेल वॉल, लायक माने अनुपस्थित, तो क्योंकि इनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, तो इनको एनिमल के अंतर्गत रखा गया।
और प्लांट के अंतर्गत क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को रखा गया, क्योंकि ये एल्गी हैं और ये प्लांट के अंतर्गत हैं, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अर्लियर क्लासिफिकेशंस वर प्लेस्ड इन द डिफरेंट किंगडम। इट हैज पुट टुगेदर, पहले इनको साथ साथ रखा गया था, ऑर्गेनिज्म व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, लेकिन जल्दी वाले अब जो क्लासिफिकेशन है वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, अब इनको अलग अलग जगत में रखा गया। पहले क्या था कि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला पैरामीशियम ये साथ में रखे गए थे, क्यों? क्योंकि एक कोशिकीय थे, तो कोशिका के आधार पर, लेकिन अब कोशिका भित्ति के आधार पर जब बाद में रखा गया तो इनमें चूंकि कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि ये पौधों के अंतर्गत है, और पैरामीशियम अमीबा में चूंकि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो इनको फिर अलग अलग रखा गया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है चेंज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का जो क्राइटेरिया है, पद्धति है, उसको बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो इन बातों को आप लोग समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाइड द आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाइड द आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कौन सा जगत है जिसमें हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ते थे ना, तो आद्य बैक्टीरिया जिनको हिंदी में कहते थे, तो आद्य बैक्टीरिया और नाइट्रोजन को फिक्स यानी स्थिरीकरण करने वाले जीव जो हैं उनको कहाँ रखेंगे। इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड, यदि हम 5 जगत किंगडम सिस्टम जो व्हिटेकर ने दिया था उसको अगर हम लागू करें तो कह रहा है इनको कहाँ रखेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि जितने बिना केंद्रक वाले हैं उनको प्रोकैरियोट बोलते हैं, और बिना केंद्रक वालों को मोनेरा में रखा गया था। जो बिना केंद्रक वाले एक कोशिकीय थे और केंद्रक वाले एक कोशिकीय को हम लोगों ने रखा था इसमें प्रोटिस्टा में, तो बिना केंद्रक वाले हमारे मोनेरा में रखे जाएंगे। तो 4 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं। कह रहा है द किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा के अंतर्गत सारे जो है प्रोकैरियोट को रखा गया है जिनमें कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। द आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड अंडर मोनेरा। तो जो आर्की हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया हैं, इनको सबको मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। ऑल अदर फंजाई प्लांटी प्रोटिस्टा एंड एनिमैलिया आर यूकैरियोटिक, और जितने दूसरे हैं वो सब यूकैरियोटिक है, यानी उनके कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, तो इसलिए उनको आगे रखा गया है प्रोटिस्टा या ज्यादा आगे जगत में। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय केंद्रक वाले रखे गए हैं, मोनेरा में एक कोशिकीय बिना केंद्रक वाले रखे गए हैं, तो इनको ध्यान देना। तो 4 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो कह रहा है 5 जगत पद्धति जो है तो उसमें जो हमने वर्गीकरण किया है उसका मुख्य आधार क्या था। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की संरचना ये बिल्कुल नहीं था। क्या था उसमें ये कि कोशिका में केंद्रक है कि नहीं है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, ये नहीं था कि न्यूक्लियस की संरचना कैसी है, तो इसलिए ए वाला गलत हो गया। सी वाला देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ये गलत है, इसको कहीं रखा ही नहीं गया। हमारे पास क्या था कि सेल प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, मतलब न्यूक्लियस है कि नहीं, तो ये भी नहीं था हमारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, मोड ऑफ किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं, ये था हमारे पास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन नहीं था,
कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति की संरचना भी नहीं थी और केंद्रक की संरचना भी नहीं थी। क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 5 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, व्हिटेकर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। तो व्हिटेकर का जो सिस्टम है वो 3 सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहले क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना कितनी जटिल है उसके आधार पर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब एक कोश की है कि बहुकोश की है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण जो है वो खुद खाना बना लेता है या दूसरे जीवों पर आधारित है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्राइटेरिया व्हिटेकर डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। तो इन तीनों को आधार मान के 2 आधार और भी हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं। फाइलोजेनिक कैरेक्टर था उसमें, जातिवृत्तीय घटनाएं। तो इन चीजों को आधार बना करके उसने 5 जगत को बांटा। दीज 5 किंगडम आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई एंड एनिमैलिया। तो जो व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम है, 5 किंगडम्स, उनमें क्या है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है और एनिमैलिया है। तो इस तरीके से बांटा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, इसलिए 5 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्या कह रहा है? देखिए 5 किंगडम सिस्टम से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे कह रहा है, इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन which single kingdom out of the following can include blue green algae, nitrogen fixing bacteria and methanogenic archaebacteria। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा 5 जगत सिस्टम में एक किंगडम ऐसा है, सिंगल किंगडम, जिसमें हमने ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया और मीथेन उत्पन्न करने वाले आद्य बैक्टीरिया यानी आर्की बैक्टीरिया को किस में रखा गया। पीछे हमने पढ़ा है, पीछे बताया था हमने कि जितने प्रोकैरियोट हैं बिना केंद्रक वाले, उनको किस में रखा गया है? मोनेरा में। तो अभी पीछे आर्की बैक्टीरिया आया था, तो ये सबको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी आया था, तो किस में रखा था? मोनेरा में। तो मोनेरा हमारा आंसर सही हो जाएगा। 6वां का देख लेते हैं। तो 6 का देखिए, सी वाला हमारा मोनेरा करेक्ट हो गया। अब इसमें क्या है? R.H. व्हिटेकर हैड प्रपोज्ड ए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन 1969। तो R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत सिस्टम कब दिया था? 1969 में। इट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ये किस पर आधारित था? जो हमारा कोशिका है उसकी जटिलता यानी उसके कोशिका के संरचना पर आधारित है, एक कोश की है कि बहुकोश की है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, यानी केंद्रक नहीं है तो प्रोकैरियोटिक है, केंद्रक है तो यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब शरीर की संरचना एक कोश की है कि बहुकोश की है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किस प्रकार से पोषण प्राप्त करता है, स्वपोषी है या परपोषी है। परपोषी है तो परपोषी में रसायन संश्लेषी है, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, ये तो स्वपोषी में आ गए। तो परपोषी में मतलब परजीवी है या मृत जीवी है, क्या है? आग तो कह रहा है द किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट। इसको ध्यान दीजिए, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट को रखा गया, यानी सबसे पहले जो बने एक कोशिका वाले जिनमें केंद्रक नहीं था। द ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया ऑल आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। तो ये ध्यान दीजिए कि जितने नील हरित शैवाल हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया हैं और मीथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं, इन सबको प्रोकैरियोट के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं होता है और जिनमें केंद्रक नहीं होता उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। तो मोनेरा ही हमारा आंसर
सही हो जाएगा। तो 6 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल आर इंक्लूडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। देखिए एक चीज पढ़ने से कितनी चीजें आगे के क्वेश्चन अपने आप निकलते चले आ रहे हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी अभी हमने पढ़ा है, प्रोकैरियोट में रखा गया है क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं है, वही देखिए फिर पूछ लिया। तो 7 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 7 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज। कह रहा है कि जो आधुनिक समय में वर्गीकरण हो रहा है, मॉडर्न मतलब आधुनिक, डे मतलब दिन, तो आधुनिक समय में जो वर्गीकरण हो रहा है एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, उसका सबसे प्रमुख कौन सा लक्षण है जिसके आधार पर आधुनिक समय में वर्गीकरण हो रहा है। तो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। तो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट के आधार पर आधुनिक समय में वर्गीकरण हो रहा है। एनाटॉमिकल मतलब शरीर की संरचना, फिजियोलॉजिकल मतलब उसके जीव भौतिकी एक तरह से कह सकते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब जीव भौतिकी, मतलब शरीर की कार्य पद्धति के आधार पर और उसकी संरचना के आधार पर आज के समय में वर्गीकरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब मोनेरा से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किंगडम मोनेरा। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच मैच द ऑर्गेनिज्म इन इंक्लूड कॉलम फर्स्ट विद हैबिटेट इन कॉलम सेकंड। तो 9 का ए वाला हमारा मैच है। तो 9 का ए वाला ऑप्शन देखते हैं। 9 का ए वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला हमारा करेक्ट है। तो इसको देख लेते हैं। तो ए का चौथा सही है, ए के साथ चौथे का मैच है। तो हाइलोफाइट, हाइलो मीन्स जहां पर हमारा नमक ज्यादा हो, लवण जलीय पादप जिनको कह सकते हैं। तो हाइलोफाइल्स मतलब लवण जलीय जीव, तो इनको साल्टी एरिया में पाया जाएगा जहां पर नमक ज्यादा होता है। बी का फर्स्ट सही है, थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो मतलब जब आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स अंग्रेजी में शब्द आएगा, और थर्मो का मतलब होता है ऊष्मा गतिकी, हिंदी में बोलेंगे तो ऊष्मा का मतलब गर्माहट। तो हॉट स्प्रिंग, गर्म मौसम जहां है वहां पाए जाएंगे थर्मो एसिडोफिलस। आगे है मिथेनोजेंस। मीथेन देखिए साफ समझ में आ रहा है, मीथेन गैस से संबंधित है। इसका मतलब है मीथेन गैस में हमने क्या पढ़ा था, जो मवेशी हैं हमारे जानवर हैं उनके पेट में मीथेन गैस बनती है। और जो मार्सी प्लेस है, मार्सी का मतलब दलदल जहां है वहां पर जो है हमारी मीथेन गैस बनती है। तो मिथेनोजेंस जो है गट्स ऑफ रूमिनेंट, रूमिनेंट मतलब चारा खाने वाले जानवर, तो उनकी गट्स मतलब गुहा यानी आंत में पाए जाते हैं। तो सी का थर्ड सही हो जाएगा। अब डी आ गया साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया हमारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे। एक्वेटिक, तो एक्वेटिक का मतलब जलीय आवास में पाए जाएंगे। तो साइनोबैक्टीरिया जो है तो जलीय आवास में पाए जाएंगे हमारे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट मतलब जिनमें केंद्रक नहीं था वो कोशिका वाले। तो सबसे पहले जीवन हमारा समुद्र में उत्पन्न हुआ, तो जाहिर सी बात है कि पानी में पाए जाएंगे, इसलिए एक्वेटिक एनवायरनमेंट मतलब जलीय वातावरण में पाए जाएंगे। तो 9 का ए ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशंस। अब देखिए कह रहा है कि बहुत ज्यादा सैलाइन कंडीशन जहां है वहां पर क्या पाया जाता है। सैलाइन का मतलब होता है खारा, हिंदी में खारा। खारा मतलब नमकीन, नमकीन जल, खारा पानी आपने पिया होगा, कहते हैं पानी बहुत खारा है। तो खारे जल में कौन से पाए जाते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 10वां का देख लीजिए, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हाइलोफाइल्स।
हैलोफाइल्स, जैसा हमने पीछे पढ़ा था। ए टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, जो हैलोफाइल्स हैं ये एक तरह के आर्कीबैक्टीरिया हैं, यूजुअली आकर्स इन स्ट्रीम सैलाइन कंडीशन, आकर्स इन स्ट्रीम सैलाइन कंडीशन लाइक साल्ट पिंस, साल्ट बेड्स एंड साल्ट मार्सेज। तो ये है, मतलब साल्ट का मतलब खारा का मतलब, सैलाइन मतलब नमकीन, जहाँ पर नमक की मात्रा पाई जाती है तो वहाँ पर हैलोफाइल्स हमारे पाए जाते हैं। पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो 10 का डी हमारे आर्कीबैक्टीरिया हो जाएंगे। तो आर्कीबैक्टीरिया हमारे सैलाइन यानी खारे पानी में पाए जाते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।